आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें सिंघिया थाना क्षेत्र के मोह गांव की, जहां सरपंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंघिया थाना क्षेत्र के मोह गांव में सरपंच पति अरुण कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनके पुत्र को भी गोली लगी है और उनका इलाज DMCH के आपातकालीन विभाग में चल रहा है। बताया जा रहा है जो शराब माफिया द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मानस कुमार सिंह। बाबूजी का नाम? श्री अरुण प्रसाद सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? उनकी भी हत्या हो गई है सुबह में करीब 7 बजे। कौन कर दिया? पंचायत विनय कुमार सिंह, उसके बाद जो है सो आपको सौरभ कुमार सिंह, विक्रम कुमार सिंह ने हमको गोली मारा चेस्ट पर, जो मैंने उसका पिस्टल नीचे किया जो मेरे चित्र के बाएं साइड में लगा है, और विनय कुमार सिंह ने पिस्टल लेकर हमारे फादर को सीना में मारे, जो वही डेट कर गए। क्या विवाद का कारण क्या था? कारण है शराब माफिया है। कई बार आजी साहब को भी मैंने आवेदन दे चुका है, सर शराब बंद करवाइए, और उसी के शराब बंद करवाने में जो है मेरा सहयोग रहा, सभी प्रशासन जानते हैं। मैडम को भी कई बार कॉल किए हैं, IG साहब को भी आवेदन दिए हैं अगले साल। उसी के क्रम में जो है सो ये घटना घटी। आज विवाद क्यों शुरू हुआ? शराब बिकता है। हमारे मम्मी जो है सरपंच है, मेरे फादर वही डील करते हैं। फादर रोके शराब बंद करो, तुमको शराब नहीं बेचना है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। आज अचानक हमला कर दिया आप लोगों? जी नहीं, फादर थे, फादर पंचायती में जा रहे थे तो चौक पर रुके, अपना घर के पास छोटा सा दुकान है वहाँ पर खड़ा थे, किसी से बात कर रहे थे। उसी क्रम में आया और दनादन पिस्टल का गोली देना शुरू कर दिया। तो हम जो गए तो बस तब तक तो फादर तो गिर गए, तो हमको लास्ट में इसमें सटा करके हमको भी मार रहा था। हम ऐसे किए, देख रहे हैं पूरा करके। नाम बताइएगा? मानस कुमार सिंह मेरा नाम है। आपका? जी। कहाँ घर कहाँ हुआ? माहे सिंघिया थाना, जिला समस्तीपुर। दरभंगा में तेली समाज की एक बैठक आयोजित की गई। दरभंगा में तेली समाज की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, खासकर राजनीतिक भागीदारी पर भी काफी विचार विमर्श हुआ, और भारतीय जनता पार्टी से एक सीट की मांग भी की गई है। साथ ही साथ इस समाज के उत्थान के लिए क्या कुछ किया जाए, इस पर गहन मंथन हुआ। आज की यह सभा श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित की गई। इसमें 2-3 विषय हैं। सबसे मुख्य विषय है श्रद्धांजलि का। हमारे बीच रत्नोपट्टी निवासी श्री ओंकार नाथ साहू जी, जो दरभंगा नगर पालिका में वार्ड पार्षद भी रहे और राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और राइटर, लेखक और कवि, सभी चीज़ से उनका जीवन ओतप्रोत था। और एक पुस्तक भी उनकी लिखी हुई उन्होंने छपाया था, जो प्रकाशन में आया था। और ऐसे व्यक्ति और उम्रदार व्यक्ति हम लोगों के बीच से उठ गए, और आज साहू समाज या दरभंगा के समाज को उनके निधन से बहुत बड़ा घाटा हुआ है, क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में शायद लगता है संभव हो सके, न हो सके, लेकिन हम समझते हैं कि जो हम लोग कोशिश करेंगे वो पूरी नहीं आ सकती। ओंकार बाबू, उसको जहाँ तक बात याद पड़ती है, चूँकि हम जिस साहू समाज रत्नोपट्टी सुहंकरपुर में ही इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर, और हम समझते हैं 1909 ईस्वी में एक गठन हुआ था। और उस समय के जो हमारे मनीषी लोग थे, डॉक्टर महेश्वर बाबू, रामनारायण बाबू, ओंकार बाबू, असरफी लाल साहू, जीवस लाल साहू, है ना, इस प्रकार से सारे लोग इसमें जुटे हुए थे। राजू बाबू, भोला बाबू, ये सारे लोग मिलकर के समाज की संस्था को आगे बढ़ाए। आज साहू समाज की ओर से
हमारे साहू समाज के अभिभावक स्वर्गीय ओंकारनाथ साहू जी के मरणोपरांत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और इन्हीं के साथ में कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। आज ओंकारनाथ बाबू नहीं रहे, जो वार्ड नंबर 17 से पूर्व में जो वार्ड नंबर 17 था वहाँ के पार्षद हुआ करते थे। लगातार 3 टर्म वो पार्षद रहे और साहू समाज की उन्नति के प्रति, संगठन के प्रति जो वो कटिबद्ध प्रतिबद्ध थे हमारे ओंकारनाथ साहू। मुझे याद है वो पल भी, मैं जब नगर निगम में पार्षद हुई थी उस समय उन्होंने मेरे घर पे आकर के मुझे सम्मानित किया था और मुझे दिशा निर्देश दिए थे। हाल में ही 6 महीना पहले भी वो आने से असमर्थ थे, उनका चलना फिरना बंद हो गया था, तो वो एक चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी को लिफाफा में पैक करके अपने पोते को देते थे, बेटे को देते थे और वो मेरे घर पर छोड़ जाते थे और उनमें लिखा होता था मार्गदर्शन। ये चीज़ मैं उनका कभी नहीं भूल सकती हूँ और साहू समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। उनको आज मैं श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आज मुख्य रूप से यह सम्मेलन बुलाई गई है, ये बैठक जो बुलाई गई है श्रद्धांजलि सभा है। हम लोग के समाज के एक बहुत ही बड़े समाज सेवी और समाज को सही दिशा देने वाले, समाज में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक जागरण करने वाले पुरोधा हम लोग के समाज के स्वर्गीय पूर्व पार्षद भी, नगर निगम के पूर्व पार्षद स्वर्गीय ओंकारनाथ साहू, जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं और अन्य भी कुछ सामाजिक बिंदु है उन पर भी विचार करना है। तो मुख्य रूप से श्रद्धांजलि सभा है और समाज में जो उनका योगदान है रहा है, अब हम लोग के समाज के तैलिक समाज के साथ साथ दरभंगा के अन्य समाज के उत्थान में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है। सब समाज को समान रूप से देखना और समान रूप से सब समाज पर ध्यान देकर समाज की कुरीतियों को दूर करना, समाज में शिक्षा का जागरण करना, आध्यात्मिक उत्थान करना, सारे चीज़ों पर उनका, सारे विषय पर उनका जीवन समर्पित रहा है। वो अपने परिवार से ज़्यादा समाज के व्यक्ति थे और समाज के लिए सोचते थे, दिन रात समाज के लिए लगे रहे। क्या नाम हुआ किनका? आपका? मैं प्रोफेसर विनोद साहू, अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, दरभंगा जिला तैलिक साहू समाज। दरभंगा जिला तैलिक साहू सभा की ओर से श्रद्धांजलि सभा जगदीश बाबू के माध्यम से मिला कि आज मीटिंग है, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के बारे में नहीं बोले थे। फिर भी बड़ा अच्छा सोच है कि यह सभा जैसे कायम किया गया है। छोटी सी बात है कि सब तो बोल ही दिए हैं। मुझे कल अंतिम दिन का जो कार्यक्रम था उस जगह जैसे एक आदमी बोले कि वह दिन याद है कि जब अंग्रेज़ों की कारवां चली थी पकड़ने के लिए, धर पकड़ने में, तो उनको रास्ता रोकने के लिए गाछ पर चढ़ गए थे और उसकी टहनी काट करके उनके रोड को ब्रेक कर दिया गया। यह कल मुझे जैसी यह सूचना में था खाने के कारण। तो यह जांबाज थे और पिताजी सब बोले कि यह समाज की जैसे पकड़ लेगा, बेटा को पकड़ लेगा, जेल नहीं जाने दिए, नहीं तो आज स्वतंत्रता सेनानी का जो है उनको लाभ भी मिलता और ये चीज़ होता। तो मैं वैसे सेनानियों को मैं प्रदेश सैनिक संगठन के प्रभारी की ओर से, मैं पूरे सैनिक बिहार की ओर से, पूरे देश की ओर से जो मेरे कंधा पर भार है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सबसे मेरी श्रद्धांजलि है, सैनिक सभा की ओर से भी मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्षत्रिय महासभा द्वारा दिवंगत राजू सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। क्षत्रिय महासभा द्वारा आरएसएस के नेता स्वर्गीय राजू सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर काफी संख्या में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता और नेता उपस्थित थे। इन लोगों ने राजू सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। आइए संतोष बहने आप आगे पुरुषोत्तम जी और कोई थे उधर
जाइए सब आदमी जाइए। जय सिंह राजू, जिनका जीवन संघर्ष में रहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू होकर आरएसएस भाजपा के प्रखर कार्यकर्ता, वक्ता, नेता और साथ ही दरभंगा जिला अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का हमारे बहुत ही मजबूत साथी, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है। हम पूरे समाज मर्माहत हैं। दुख की इस घड़ी में ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। इनकी कमी हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। साथ ही एक आक्रोश भी है, जो इतने बड़े वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता जिनका असामयिक निधन हुआ, पूरे जिले के कार्यकर्ता मर्माहत है, लेकिन कोई भी बड़े नेता अंत्येष्टि में या श्रद्धांजलि सभा में आना उचित नहीं समझा। ये भी हम लोगों के लिए दुख की क्षण है। इस दुख के क्षण में भी हम लोग राजू भाई के परिवार के साथ हैं। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यालय में हमारे राजेश भाई, जो विद्यार्थी परिषद से अपने ज़िंदगी को शुरुआत किए और जनसंघ से जुड़े रहे, आरएसएस से जुड़े रहे और सब दिन वो बीजेपी के लिए एक मतलब प्रखर वक्ता के रूप में यहाँ समाज के हित में हर दिन लगे रहे, काम करते रहे। आज हम लोग क्षत्रिय महासभा की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि दिए हैं। सारे क्षत्रिय महासभा के सारे लोग हम इकट्ठा होकर के इस कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। और दुख की बात यह है कि इतने दिन से वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, लेकिन एक भी वरीय नेता उनके अंत्येष्टि में नहीं आए। हम लोग को बहुत दुख है इस बात का कि एक भी नेता, जो चाहे वो गोपाल जी ठाकुर हों, चाहे हमारे माननीय विधायक हों, कोई भी नहीं आए हम लोग को, या जिला अध्यक्ष हो, कोई भी नहीं पहुँचे। हम लोग जितने भी क्षत्रिय महासभा के तरफ से कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, सब लोग इस चीज़ को बहुत निंदनीय बताए हैं और कहे हैं कि बहुत अशोभनीय रहा दरभंगा के लिए। इसका उन लोग को रिजल्ट ही बताएगा जो क्या होता है। क्षत्रिय महासभा इसके लिए बहुत ही विरोध प्रकट करता है। भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा जिला इकाई की ओर से आज महासभा के शिविर कार्यालय बलभद्रपुर में हमारे साथी, हमारे भाई, संगठन के हमारे प्रिय साथी राजेश राजू सिंह का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जब संगठन में कैसे काम होना चाहिए, संगठन कैसे मजबूत हो, हमारे बीच में एक से एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, सभी अनुभव रखते हैं, लेकिन जब संगठन की बात होती थी तो हम लोग राजू भाई का चेहरा देखते थे। संगठन पर जब वो प्रकाश डालते थे कि संगठन कैसे आगे बढ़ सकता है, तब उन्हीं के भाव भंगिमा का, उन्हीं के अनुभव का हम लोगों ने लगातार यूज किया, प्रयोग किया, और आज संगठन इस दौर में जहां तक भी पहुंचा है, इसमें एक महती भूमिका राजू सिंह की रही है। उनकी मृत्यु पर बहुत ही गहरा आघात हम समस्त जिला के राजपूतों को लगा है। इस आघात को भर पाना तो कतई संभव नहीं है, और हमारे दिल के कोने में हर एक समय इनकी याद, संगठन के लिए जो इन्होंने किया है, हमेशा हम लोग के बीच रहेगा। बस दुख इस बात की है कि आज साल 2 साल पहले इस महासभा में जुड़े हम लोग इतने मर्माहत हैं, लेकिन जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिस भाजपा के लिए, जिस आरएसएस के लिए इन्होंने विगत 20 वर्षों से, जब बच्चों को खेलने की उम्र होती है, उन्होंने हाफ पैंट पहन के आरएसएस ज्वाइन किया, आरएसएस के बाद भाजपा ज्वाइन किया। और मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लखनऊ पीजीआईएस हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टरों के लाख मना करने के बावजूद ये 29 तारीख को दरभंगा में वोट गिराने आए कि राजू सिंह के वोट के कारण कुछ और वोट हमारे पार्टी को मिल जाए। डॉक्टर जब इन्हें फुल्ली बेड रेस्ट पर कहे थे रहने के लिए, इनके पैर में सूजन हो गया था, इसके बावजूद ये गांव से शहर तक में दौड़ा करके भाजपा को जिताने का काम किए। और आज जब ये मर चुके हैं
तो इनके लाश पर रोने वाला भी उनका भाजपा का कोई बड़ा नेता कोई नहीं आ रहा है। आज हर कार्यकर्ता मर्माहत है। जब राजू सिंह जैसे बड़े कार्यकर्ता के साथ ये बड़े नेता कर सकते हैं तो हम किस गली में हैं। डॉक्टर के मना करने के बाद अगर वो आराम करते, बेड पे रहते, तो शायद राजू सिंह आज जीवित रहते। लेकिन पार्टी के लिए इन्होंने जान न्यौछावर कर दिया और वो पार्टी इन्हें दगा दे दी, पार्टी भुला दी। मैं उन सभी बड़ों नेताओं से कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता के बदौलत ही कोई नेता बनता है, नेता के बदौलत कार्यकर्ता पैदा नहीं होता है। इसलिए आप लोग सीखें और संयम बना के रखें, एकता बना के रखें कि हर कार्यकर्ता आपके लिए काम करे, आपको जिताने का काम करे। आप दूसरे के लाश पर सीढ़ियों पर चढ़ के आप अपना मंजिल तय नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ? आलोक रंजन, जिला महामंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। राजू जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये आरएसएस में थे, लेकिन संगठन में इनका कोई सानी नहीं था। आज भाजपा या आरएसएस इतना बढ़ा इन्हीं के मेहनत के बल पर। ये हमारे संगठन में भी थे और संगठन का पर जब भी कोई विचार विमर्श होता था तो इनके विचार को जो है सो तहरीर दी जाती थी और हमारा संगठन भी क्षत्रिय महासभा बढ़ा। ये हमारे इस जिला के संगठन प्रभारी थे क्षत्रिय महासभा के। हम लोग ये हमारा संगठन इनके देहावसान से बहुत मर्माहत है और हम लोग इनके आत्मा के शांति के लिए और इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने का तो हम लोग प्रार्थना भगवान से करते हैं। और पूरा क्षत्रिय महासभा इस जिला के और बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और गए थे इनके यहाँ। तो पूरा प्रदेश जो है के क्षत्रिय इनके शोक में दुखी है। माउंट समर स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। लहरिया स्थित माउंट समर पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में भारी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपने अपने हुनर का परिचय दिया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई थी। ये फोम जो है इससे निकल रहा है और यहाँ क्या बनाए हो इसको? तो इस रिएक्शन है, इसमें हम वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट डाले हैं, फिर वो विम बार जो होता है डिशवॉश बर्तन साफ करने वाला वो डाले हैं, और फिर ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या निचोड़ निकला? क्या निकला? ये फोम निकला इसके कारण से फोम निकला इसमें। क्या होता है इस फॉर्म का उपयोग कैसे? फोम का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ ये रिएक्शन दिखाया है। देखना चाहते हो? सर ये MiG-21 है इंडिया का। इससे सर अभिनंदन हमारे देश के एयर पायलट थे, वो फंस गए थे, वही उन्हीं के बारे में दिखाने के लिए। और इंडिया का ये एयरफोर्स का एक जेट है MiG-21। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार चौधरी। क्या नाम, किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10th। किस विद्यालय में? माउंट समर स्कूल। स्कूल में आज देख रहे हैं जो विज्ञान प्रदर्शनी लगा है, आप उद्घाटन के क्या कहेंगे? किस तरह से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया है? देखिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम सभी जान रहे हैं कि यह विज्ञान का युग है, आधुनिक युग। बच्चों में रीजनिंग कैपेसिटी इससे बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी चीज़ की जो
किसी भी चीज़ का स्थायित्व जो होता है, ज्ञान का स्थायित्व, वो लर्निंग बाय डूइंग होता है। तो बच्चे जब करके कोई चीज़ सीखते हैं तो वो अस्थायी होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि आज अंधविश्वास के कारण बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो अंधविश्वास दूर करने के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम जो है बच्चों में चेतना का विकास करता है। और हम तो यही अनुरोध करेंगे यहाँ के व्यवस्थापक से, डायरेक्टर साहब से, प्रिंसिपल साहब से कि इस कार्यक्रम को आज अंतिम कार्यक्रम नहीं मान के या प्रथम कार्यक्रम नहीं मान के इसको अनवरत रूप से ऐसे कार्यक्रम जारी रखें। बच्चों में भी विकास होगा और सोसाइटी पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे विज्ञान क्या है। इसलिए हम इनको पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको इन्होंने आमंत्रित करके इसमें आने का मौका दिया। और दूसरा रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रखें, जिससे कि बच्चों में समुचित विकास संभव हो सके। सर, पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में क्या अंतर चल रहा है? शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। विज्ञान का युग आ गया है। ऐसे में बच्चों में करके सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है और इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। यदि उसको लर्निंग बाय डूइंग होगा तो निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा प्रतिभा का निखार होगा। और यह जो कार्यक्रम है, ऐसे में प्रतिभा की खोज भी हो जाती है। सर, तो इस तरह की कार्यक्रम सरकारी स्कूल में क्यों होता है, क्योंकि आप DPO भी हैं? सरकारी विद्यालयों में भी होता है कार्यक्रम, लेकिन उसकी जितना विकास होना चाहिए था, जितना व्यापक स्तर पर होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। हमारा जो समग्र शिक्षा अभियान है इस तरह का कार्यक्रम कर रहा है। और अभी तो मैं मार्च में आया ही हूँ। आगे मैं प्रयास करूँगा कि सरकारी विद्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो। जी, बहुत मेहनत किया है। पिछले 5-7 दिनों से लगे हुए थे। टीचर के सहयोग से, उनके गार्जियन का भी सहयोग रहा, जो उनको अनुमति दिए बनाने के लिए। एक्स्ट्रा समय निकाल के अपने रेगुलर स्कूल के बाद एक्स्ट्रा समय निकाल कर बहुत मेहनत किया और अलग अलग साइंस का भी और आर्ट दोनों का बच्चों ने प्रदर्शन किया है। मॉडल्स बनाया है, कुछ साइंटिफिक भी है और बेसिकली सबके बारे में उन्होंने कुछ जानकारियाँ भी इकट्ठा की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबका उन्हें एक अनुभव भी हुआ है जो आगे भी काम आएगा। माउंट समर स्कूल सैदनगर भेड़ियासराय में विज्ञान प्रदर्शनी सह कला का आयोजन किया गया है, जिसमें सर बताए ही हैं हमारे सारे बच्चे, टीचर्स, सारे लोग 5-7 दिन से इस काम में लगे हुए थे। और उसका परिणाम है कि आज इतने अच्छे थीम के साथ, इतने अच्छे मॉडल्स के साथ आए हैं, जो कुछ शिक्षा देता है हम लोगों को। जो आज जो पानी की समस्या हमारे यहाँ हो गई है, जिससे लोग परेशान हैं, पानी से परेशान है, शहर पूरा त्रस्त है, उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं, कैसे उसको आगे सेव करके हम अपने जनजीवन को सही कर सकते हैं। इस सब के लिए और कुछ साइंटिफिक जो है वो बनाए हैं, कुछ रिएक्शन वगैरह बनाए हैं। सारे बच्चे जो है सो इस सब का प्रदर्शनी लगाए हैं और यही है। हम सारे बच्चों को और सारे अभिभावक को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सारे अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ 2 से 3 बजे 4 बजे तक टाइम दे के और इसको सफल बनाए हैं। और हम शुभकामना देते हैं सारे बच्चों को जिन्होंने इसको किया है, जो आगे भी ये करते रहें, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, हर क्षेत्र में विकास हो सके। यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। वाल्मीकि नगर में नारायणी गंडकी माता की 61वीं महाआरती का आयोजन किया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत नेपाल सीमा पर शिवालय घाट त्रिवेणी धाम नेपाल परिसर में नारायणी गंडकी माता की 61वीं भव्य महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अश्वमेघ पीठाधीश्वर स्वामी उपेंद्र पराशर जी महाराज द्वारा किया गया। दिल्ली के निर्माता रंजन सिन्हा, आंखें ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर हरिमंगल प्रसाद, मुंबई मायानगरी के संगीत निदेशक रजनीश मिश्रा, अभिनेता रूपेश आर बाबू, कोटी होम आश्रम नेपाल के पीठाधीश्वर गुरु वशिष्ठ जी महाराज, कार्यक्रम के संस्थापक और संयोजक डी आनंद, परमार्थ संस्थान के संस्थापक दिनेश मुखिया, महाआरती कमेटी के अध्यक्ष सत्यदेव पांडे, कोलकाता के गायक रोशन अली एवं कोषाध्यक्ष मोतीलाल ढकाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वरांजलि सेवा संस्थान के कलाकारों ने गुरु वंदना गाकर कार्यक्रम को गति प्रदान किया। स्वामी उपेंद्र पराशर जी महाराज के प्रवचन के क्रम में मित्रता को परिभाषित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
पश्चिम चंपारण रोटरी क्लब ने मंजीत को एक नई जिंदगी दी। रोटरी क्लब नरकटियागंज ने गिफ्ट ऑफ लाइफ के अंतर्गत नरकटियागंज प्रखंड के जमुनिया ग्राम के 4 वर्ष के बालक मंजीत कुमार को नया जीवन प्रदान किया। जमुनिया का बाल्यावस्था से ही दिल में छेद था, जिसका पता पिछले 3 महीने पूर्व माता पिता को लगा। रोटरी क्लब के गिफ्ट ऑफ लाइफ के शिव बगेड़िया, जो रोटरी क्लब गिरिडीह के सक्रिय सदस्य हैं, से संपर्क किया गया और उनके अथक प्रयास से एम्स कोच्चि में निःशुल्क सफल ऑपरेशन हुआ और बच्चे की जान बच गई। पिता रमेश कहते हैं कि मेरा मंजीत 4 साल का एकलौता पुत्र है, जिसका इलाज मोतिहारी साईं हार्ट इंस्टीट्यूट रायपुर, IGMS पटना में कराया, परंतु सभी ने इलाज करने से इनकार कर दिया और एम्स दिल्ली रेफर कर दिया। अंत में एम्स दिल्ली जाने पर जुलाई महीने में ऑपरेशन का समय दिया गया, परंतु बचने की संभावना सिर्फ 1% बताई गई और खर्च 5 से 7 लाख रुपए। तभी रोटरी क्लब के सहयोग से मेरे बच्चे को नया जीवन मिला और रोटरी क्लब के हम सदा आभारी रहेंगे। ऑपरेशन कोच्चि में हुआ, कौन सा हॉस्पिटल है? अमृता एम्स हॉस्पिटल। किसके द्वारा कराया गया ऑपरेशन? रोटरी क्लब के द्वारा। रोटरी क्लब में। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रमेश प्रसाद। पता चला कि पूर्णिया का एक लड़का है जो रमेश जी का लड़का है, मंजीत कुमार, उसके हार्ट में छेद है और ये हमसे संपर्क किए और हमारे क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम, रमेश प्रसाद जायसवाल जी, वे मीटिंग रखे। इस मीटिंग में हमारे क्लब के जितने सदस्य हैं सभी ने मिल करके कहा कि नहीं, इस कार्य को कराया जाए। तो रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा एक पोल जो होता है, जिसको हम लोग गिफ्ट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं, इसके लिए हम लोग देवघर के श्री शिव बागड़िया साहब से हम लोग संपर्क किए, जिनके माध्यम से यह सारा कार्य हुआ और इस लड़के का ऑपरेशन कोच्चि में हुआ। कितना खर्च हो गया होगा ऑपरेशन? इसमें तो टोटल रोटरी क्लब खर्च करता है, इसमें रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से खर्च किया जाता है। इसमें हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पेशेंट का 1 रुपया भी खर्च हो। जो टोटल खर्च होता है क्लब के द्वारा होता है, रोटरी इंटरनेशनल करती है। बेतिया शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए सभापति द्वारा कई तैयारियां की जा रही है। बेतिया शहर को बारिश में जल जमाव से बचाने के लिए सभापति द्वारा शहर के सभी नालों के निर्माण एवं सफाई की मुहिम चलाई जा रही है। उसी मुहिम के तहत शहर के सबसे ज्यादा जल जमाव वाले क्षेत्र मीना बाजार में सब्जी मंडी से सुलभ शौचालय होते हुए आलोक भारती चौक होते हुए सत्यनारायण पेट्रोल पंप पुल तक 4 फीट की चौड़ाई में 47 लाख रुपए की लागत से RCC नाले का निर्माण कराया जा रहा है। उसी क्रम में मीना बाजार सब्जी मंडी में दुकानदारों द्वारा नगर परिषद नाले को अतिक्रमण कर खाली नहीं करने पर सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने JCB मशीन के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया। साथ ही सभापति द्वारा मीना बाजार के अन्य अतिक्रमणकारियों को भी सख्त चेतावनी दी गई कि नालों से अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मौके पर नगर थाना के दरोगा अरविंद कुमार, महिला पुलिस दल, सफाई प्रभारी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नहीं निकलता है, कैसे होगा? हाँ? हटा लिए लोग। हटा लिए लोग, कब हटाएंगे पहले बताइए आप। जब अभी हटा लिए। अभी हटा ली। आप लोग अभी दुकान है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शेड नहीं दिखना चाहिए हमको, ठीक है? अपना एंगल रखिए, एंगल वाला सीढ़ी रखिए आप लोग अपना। अगर आपको कस्टमर को अपनी दुकान में दिखाना है, परमानेंट कास्टिंग नहीं करेंगे। नाले के ऊपर परमानेंट कास्टिंग नहीं करिए, स्लैब भी मत डालिएगा, ठीक है? स्लैब नगर पालिका का डलेगा। थोड़ी देर बाद हम तुरंत इंस्पेक्शन करने आएंगे। नहीं बोले थे, आप ही के सेवा के लिए नहीं लोग। हम लोग इस तरह बोला तो 1 घंटा पहले। मेरा ये कहना है कि हटा लेंगे, हटा लीजिए, परमानेंट हटा लीजिए। से देखिए खाता आप ही लोग का है। हम आपको यही समझा रहे हैं कि अगर आप 10 दिन बाद आपकी बारिश चालू हो जाएगी और आप बोलेंगे कि यहाँ मेरा पूरा डूब रहा है, कोई सहायता हम नहीं करने वाले। क्या बताइए, डॉक्यूमेंट करके लो, फिर क्या मतलब प्रशासन कितना करेगा? कॉर्पोरेट आप लोग करना पड़ेगा। आगे आप पब्लिक है, कॉर्पोरेट जब तक नहीं कीजिएगा हम लोग क्या करेंगे? दिक्कत आप ही लोगों को है, हम लोग ये है, यहाँ आप लोग को रहना है। हम ये आप मेरा खतियान जो बोल रहा है, ये आप जो दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज्यादा है। अभी उसको तो टच कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है एक्चुअल उसको छोड़ दीजिए। आप लोग उसको छोड़ दीजिए और हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो कि 10 दिन बाद तो फिर
कोर्ट बुलानी पड़ेगी। देखिए रोजा का नाम ले रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन कम से कम भगवान का नाम लिए हैं तो ऊपर वाले के लिए काम भी कर दीजिए। बात समझ रही, इसलिए मैडम भी अपना पीछे हट रही है कि हाँ भाई चलिए रोजा है, बात सही। मेन तक तो सर बोले थे लोग तो वहाँ तो हटवाइए दिया है, जहाँ तक मैडम कह रही है वहाँ तक हटवाई दिए थे हम लोग। आज मैडम बोलिए कि अभी मैडम बोलिए इसको भी बता दिए वहाँ तक। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।